Mr. Anil Tiwari is also joining us on this broadcast. Mr. Anil Tiwari, it seems that Judge Verma has also taken oath today at the Allahabad High Court. That's the other breaking news coming in. Two important developments. One, with regards to the Delhi Police Commissioner. His statement has also been recovered. But having said that, the demand still remains the same. How long will the internal inquiry committee really take? Because by that time, the evidence may have been completely destroyed, and that remains the biggest cause of concern. Yes, आपने बिल्कुल सही कहा. Today, Mr. जशवंत वर्मा has joined and taken oath. बड़े छिपे तौर पे ओथ हुई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ. ये फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री है, जुडिशियल हिस्ट्री में, किसी जज को छिपा के ओथ किया गया. बहुत सारे जजेस को इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी. हम लोगों ने नीचे रजिस्ट्री से पूछा भी कि ओथ होने वाली है, उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई ओथ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी. हम लोगों ने अभी एक रेजोल्यूशन पास करके अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है. अभी प्रोटेस्ट की कॉपी अभी सर्कुलेट कर देंगे मीडिया में. हमने लिखा है कि आप तो कहते हो कि जस्टिस दिखनी भी चाहिए, लेकिन ये छिपे हुए तरीके से ओथ लेना कहाँ तक जस्टिफाइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ओथ दिलाई गई है. बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और हम शर्मिंदा है. हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इज अशीम्ड ऑफ, बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा है. हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसी ओथ हो रही है जिसे सिस्टम छिपा के करा रहा है. इसका मतलब सिस्टम कोई चीज कब छिपाता है? भाई, बार एसोसिएशन ने जो कुछ भी किया, ओपनली, क्लियरली, लाउडली उसको नेशनल मीडिया से बोला, और आज सिस्टम एक जज को ओथ करा रहा है और बार को सूचना तक नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, ओरली पूछने पे इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है. इस तरह से चुपके से ओथ कराई गई. इसका हमने प्रोटेस्ट कर दिया है. प्रोटेस्ट लेटर अभी हम लोग सर्कुलेट करेंगे. बहुत डिटेल प्रोटेस्ट किया है. और सेकेंडली, ये खुशी की बात है कि कमिश्नर ने अपना बयान दिया है, लेकिन मेरा अभी भी यही सवाल है कि ये आज जितना दिन इसमें डिले किया जाएगा, उतनी ही बुरी तरह से एविडेंस इसके गायब हो जाएंगे. फिर इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. इस वक्त हिंदुस्तान की जुडिशरी पब्लिक की नजर में गुनहगार की तरह से खड़ी है. बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग इस हिंदुस्तान में आज ये दिन देख रहे हैं. अनिल तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि सीक्रेट तरीके से ओथ लिया गया है, बट सबसे पहले तो सेंटर ने इसको वेरीफाई किया हुआ था, और सेंटर का भी एक मानना है जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर, इसको लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं. आप क्यों कह रहे हैं कि जब तक कोई इंक्वायरी ना हो, ये कहना कि जज वर्मा ओथ नहीं ले सकते, इस पर सवाल उठाना क्या ये उचित है? मैं बताता हूं क्यों. आप कॉन्स्टिट्यूशन का देखें, किसी पब्लिक सर्वेंट को ओथ नहीं दिलाई जाती. ओथ केवल उसको दिलाई जाती है जहां पब्लिक फेथ का पद होता है, जैसे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स, गवर्नर, प्रेसिडेंट. इन लोग को ओथ दिलाई जाती है. जजेस, इनको ओथ दिलाई जाती है क्योंकि पब्लिक फेथ का सवाल होता है. और ओथ जो होती है वो कोर्ट प्रोसीडिंग होती है. जब यशवंत वर्मा का जुडिशियल वर्क ले लिया गया है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए उनको ओथ दिलाई गई है? इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. शेड्यूल 3 में ओथ की लैंग्वेज पढ़िए. शेड्यूल 3 का जो 8वां आइटम है वो ओथ की लैंग्वेज है. ओथ की लैंग्वेज पढ़िए. क्या ये ओथ ली जा सकती है? ओथ तो सब्सक्राइब की जाती है, बट यहां तो पढ़ी गई केवल ना. जुडिशियल फंक्शन अगर नहीं है तो ओथ का क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए ओथ नहीं दिलाई जाती. अनिल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ी खबर है. एक तरह से ओथ की बात हो रही है, दूसरी तरफ ये इंक्वायरी कमेटी की भी बात हो रही है. हमारे साथ इस वक्त मैं चाहूंगा आप जुड़े रहे. Our legal editor Ridham Anand Bhardwaj is also joining us on this broadcast. Ridham, you've heard what Mr. Tiwari of the Allahabad High Court Bar Association had to say with regards to the oath-taking ceremony today. There are two important developments, Ridham, that have taken place. One, with regards to the investigation, the Delhi Police Commissioner whose statement has been recorded. And the second is with regards to the oath-taking of Judge Verma. In fact, this is after a decision was taken that no judicial work would be assigned to Judge Verma. Now you have Justice Verma taking oath with the Allahabad High Court Bar Association alleging that this was a secret oath-taking. In fact, they have now declared that they are going to protest this entire move of an oath-taking ceremony that has taken place, and once again raising question that if at all the decision has been taken that no judicial work will be assigned to Justice Verma,
why exactly has this oath taken place. In fact, we are expecting that the Allahabad High Court Bar Association will also be putting out a statement in a short while from now. That's the big development taking place. Let me also go across to Rhythm and Akhil, who's joining us on this broadcast. We'll try and go across to Akhil and Anil Tiwari. Perhaps we'll try and see if we can get him live with us as this big development has taken place. Akhil, a quick check with regards to where does it stand right now in terms of the investigation that has been carried out so far? I'm being told that the Delhi police also has internally looked into the role of others as far as where did the cash come from and when was the cash really put inside the storeroom. That remains a core focus as far as the investigation goes.